संयम का जीवन जीते हैं, दोनों भाई बहन की तरह रहते हैं। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष संयम का जीवन, ये धर्म का पालन करना। और उसके बाद 13वें वर्ष में जो संतान हुई उनका क्या नाम था? प्रद्युम्न। इधर से आवाज आ रही है, मेरी बहनें नहीं बोल रही है। उस बच्चे का नाम था प्रद्युम्न। वो प्रद्युम्न जब बड़ा हुआ तो स्वयं माता रुक्मिणी अचंभा करती थी, कभी कभी पहचान नहीं पाती थी कि कौन सा इनमें आपका बेटा है और कौन से आपके पति थे। तो एक दिन क्या कहती है, मैं असमंजस में रहती हूं, मैं आपको पहचान नहीं पाती हूं, इसलिए आप एक काम करो, अपने मुकुट में मोर पंख लगाओ। उसके बाद में कहते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने अपने मुकुट में मोर पंख लगाए। उस मोर पंख से यह पहचान होती थी कि ये जो मोर पंख लगाए हुए हैं ये योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज हैं और वे दूसरे प्रद्युम्न। कितनी बड़ी बात है। तो माता रुक्मिणी भी पतिव्रता देवी थी, इसलिए आज उनको हम भी बड़ी श्रद्धा के साथ में याद करते। लेकिन थोड़ा विचार करिए, हमने क्या किया? हमने देखो कैसे कैसे योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज के कहते हैं कितनी रानियां थी, क्यों जी? ये तो पता होगा 16,000 रानियां थी। 16,000 क्या रानियां थी? वे तो गोपियां थी, वे दासियां थी, जिनको योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज के वो महल में, राजमहल में रहती थी और गायों की वो सेवा करती थी। इसीलिए वो क्या कहलाती थी? वे गोपियां कहलाती थी। योगेश्वर श्री कृष्ण जी नहीं किया। और जब बात आती है राधा की, तो राधा कहते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण की धर्मपत्नी नहीं, उनकी धर्मपत्नी केवल रुक्मिणी। बड़ी श्रद्धा के साथ में याद किया। पति के लिए उनकी जो धर्मपत्नी है वो, और पति के लिए उसकी जो धर्मपत्नी है वो, उसके लिए 5वां की व्यवस्था है। ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी उसकी व्यवस्था है। 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है जिसको विवाह संस्कार कहते हैं। अपने समाज के पुरोहित जी बैठे, पंडित जोगेंद्र कुमार शास्त्री जी, ये विवाह संस्कार करवाने में पारंगत है। मेरे को बता रहे थे आचार्य जी, मैं दूर दूर तक पंजाब में, हिमाचल में विवाह संस्कार करने के लिए जाता। जब वैदिक रीति से विवाह किया जाता है तब विद्वान पुरोहित प्रतिज्ञा करवाता है पति और पत्नी दोनों से, जो कि विवाह के बंधन में बंध करके अपने गृहस्थ आश्रम को शुरू करने वाले। तो अन्य बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन एक विशेष प्रतिज्ञा है। और वो विशेष प्रतिज्ञा क्या है कि आज से तुम दोनों के हृदय एक हो गए। जैसे भिन्न भिन्न नदियों का पानी
अलग अलग दिशाओं से आकर के एक तालाब में गिर जाता है। फिर कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ कि उस भिन्न भिन्न दिशाओं से आती हुई नदियों के जल को तालाब में से निकाल करके अलग अलग कर सके, कर ही नहीं सकता। इसलिए पति और पत्नी दोनों को बड़े प्यार से, बड़े सहयोग से, बड़े सम्मान से एक दूसरे का आदर मान करते हुए गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और फिर मैंने कहा था ना कि दोनों को मिलकर के श्रेष्ठ संतान का निर्माण करना है। संतान पैदा नहीं करनी है, पैदा करने का काम किनका है? पशुओं का और पक्षियों का है। पति और पत्नी दोनों का जब वैदिक रीति रिवाज से विवाह संस्कार होता है तो फिर उसी के अनुसार संतान का निर्माण करना है। जितनी संतान का बड़ी आसानी के साथ में पालन पोषण कर सके उतनी ही संतान का निर्माण करना है। भूखमरी नहीं बढ़ानी है, उतनी संतान का निर्माण करें जिनका आसानी से हम पालन पोषण कर सके। बढ़िया विद्यालयों में, कॉलेजों में उनको हम पढ़ा सकें, अच्छे कारोबार में हम उनको लगा सकें। तो वास्तव में ये गृहस्थ आश्रम है ना, ये धुरंधर आश्रम, ये मौज मस्ती का आश्रम नहीं है। ये विशेष कर्तव्यों का पालन करने का आश्रम है। और देखो जो 3 और आश्रम हैं, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ये तीनों जो आश्रम हैं ये किनके ऊपर निर्भर करते हैं? ये गृहस्थ आश्रम वालों के ऊपर ही निर्भर करते हैं। संस्कार विधि में क्या कहते हैं? गृहस्थ, इसी के सहारे अन्य तीनों आश्रमों का पालन पोषण होता है। तो हमें आज जरूरत है इस बात की, पति और पत्नी कभी कभी आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, वो भी ठीक नहीं है।
सर आचार्य नारायण जी राजस्थान से वहाँ पर आए हैं और वो हर रोज किसी न किसी देवता मंत्र को लेकर वो कथा कर रहे हैं। तो आज की जो कथा थी वो जो सुना रहे हैं पति और पत्नी पत्नी और पत्नी की कथा जो है कि पति ही पत्नी के लिए लगता है, इसी के ऊपर वो कथा जो है बहुत चल रही है। तो मैं कठुआ की नगर के माताओं बहनों से भाइयों से बैठा करना चाहता हूँ कि बहुत ही सुंदर कथा पिछले 18 दिन से चल रही है, अभी 14 दिन की कथा और बाकी है। तो आप लोगों को लाइव भी कथा चलती है, रात को मीडिया के अंदर भी आती है, वो भी कवरेज में हमारे करते हैं, वो आप लोगों तक वो कथा पहुँचाते हैं। लेकिन मेरी माताओं बहनों से बैठते हैं उस पर है तो रहकर वेदों के बारे पर कथा सुने, ऐसी कथा आपको कहीं नहीं मिलेगी। वेदों की कथा कहीं नहीं होती शहर के अंदर भी, लेकिन आप लोग वहाँ पर है अपने बच्चों को माताओं